राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी। दोस्तों, कठोपनिषद की जो सीरीज हमारे चैनल पर चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करेंगे कि किस प्रकार से नचिकेता जी ने दूसरा और तीसरा वरदान मांगा। तो मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ कि जो अभी तक नचिकेता जी ने पहला वरदान मांगा कि उनके पिताजी जो हैं वो उनका गुस्सा शांत हो जाए, वो उनको पहचान ले जब वो वापस जाएं, तो ये पहला वरदान था। तो जब दूसरा वरदान मांगते हैं तो वो देखते हैं कि मेरे पिताजी जो थे स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, परंतु उन्होंने यज्ञ में जो उसकी जो चीज़ें थी वो सही से नहीं करी, यानी कि उन्होंने तुच्छ चीज़ों का दान किया, जिसके कारण से उनको नरक में जाना पड़ता। तो अब वो सोचते हैं कि किस प्रकार से मैं अपने पिताजी को ऐसा चीज़ प्रदान करूँ, ऐसी गिफ्ट प्रदान करूँ जिससे कि वो स्वर्ग में जा सके, यानी जो उनकी इच्छा है वो पूर्ण हो सके। तो अब वो दूसरा वरदान मांगते हैं, यमराज जी से कहते हैं कि यमराज जी, आप मुझे दूसरा वरदान दीजिए, एक ऐसा यज्ञ बताइए जिससे कि उसको करने के बाद व्यक्ति स्वर्ग में चला जाए, क्योंकि स्वर्ग में जो व्यक्ति होता है वो एक तरीके से हर समय जवान रहता है, बहुत लंबे समय तक जीता है, उसको तरह तरह की चीज़ें उसको आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तो स्वर्ग जाने का तरीका बताइए। तो यमराज जी दूसरे वरदान में भी उनको स्वर्ग जाने का तरीका बता देते हैं। अब देखिए, नचिकेता जी ने यहाँ पर भी अपना स्वार्थ नहीं दिखाया, उन्होंने अपने पिताजी का लाभ करा, लेकिन साथ ही उन लोगों के लिए भी ज्ञान प्राप्त किया जो लोग स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। अब स्वर्ग जाने का जो डोर है, दरवाजा है, वो यमराज से बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि वो मृत्यु के देवता है, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट उन्हीं से मांग लिया। अब तीसरा जब वरदान होता है उसमें भी वो अपने लिए ही मांगते हैं, साथ ही पूरे संसार के कल्याण के लिए मांगते हैं। यदि वो आज इस वरदान को नहीं मांगते तो शायद हम कठोपनिषद को कभी नहीं पढ़ पाते, और जो बहुत सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं कि किस प्रकार से आध्यात्मिक रास्ते पर चलें, उस लाभ से हम वंचित रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए व्यक्ति को बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब उसको गुरु चेक करता है कि क्या ये उस लायक है भी या नहीं। इस अध्यात्म विद्या को गुप्त विद्या इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि इसको ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाता, पहले देखा जाता है कि वो इसके लायक है या नहीं। तो जब यमराज जी से वो तीसरा वरदान मांगते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति मरने के बाद खत्म हो जाता है, और कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद भी वो रहता है, यानी कि वो है या नहीं है किसी को नहीं पता। यानी अगर मैं मर गया तो मुझे नहीं पता मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। कुछ लोग कहते हैं आत्मा रहती है, चली जाती है, कुछ लोग कहते हैं कुछ भी नहीं रहता, यानी जो दो तरीके की थ्योरी होती है, जैसे मटेरियलिस्टिक थ्योरी है कि भाई बस यही जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा ये कहते हैं कि नहीं, ये शरीर तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा भी जीवन है, और ऐसे मैंने ना जाने कितने जीवन जी लिए हैं। तो क्योंकि आप इसके अथॉरिटी हैं, आप ही मृत्यु के देवता हैं, आप बता सकते हैं अच्छी तरीके से कि भाई क्या रहता है, क्या मरने के बाद कोई व्यक्ति रहता है अथवा नहीं रहता। तो ये किस प्रकार का सवाल है, जरा जानने की कोशिश करते हैं। हर एक व्यक्ति के भीतर एक जिज्ञासा रहती है कि भाई मेरा मरने के बाद क्या होगा, क्या मैं जीवित रहूंगा, क्या मैं शाश्वत अमर हूं, या मैं बस क्षणभंगुर हूं, आज रहा कल चला गया, एक टूटे पत्ते की तरह, कि बस एक पेड़ से जैसे पत्ता टूटता है उसी प्रकार से मेरा जीवन है, क्षण भर का, खत्म हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, मृत्यु का ये राज बताने से पहले यमराज जी नचिकेता जी की अच्छी तरीके से परीक्षा ले लेने चाहते थे। वो उनको देखना चाहते थे कि क्या इस लायक है। तो एक मंत्र से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यमराज जी उनको लालच देते हैं ताकि वो इस तरीके के सवाल से भटक जाएं। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामांश छंदतः प्रार्थयस्व इमा रामः सर्था सतूर्या न हीर्दशा लंबनिया मनुष्ये आभिर्मत्प्रत्ताभि परिचार्यस्व नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी। यमराज जी नचिकेता जी से कहते हैं कि नचिकेता बेटे, आप जो कुछ चाहें वो मांग सकते हैं, इस सवाल को छोड़ दें, आप इसका ज्ञान ना लें, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो देवों के लिए भी अतुलनीय है, उनको भी जानने के लिए दुर्लभ है। तो यदि आप चाहो तो लंबा जीवन मांग लो, सोना चांदी मांग लो, और ढेर सारी ऐसी स्त्रियां मांग लो जो लोगों के लिए दुर्लभ है, यानी कि जिसको कहते हैं अप्सराएं। अब आप देखिए, कुछ लोगों के धर्म में तो ऐसे बताया जाता है कि 72 पूरे मिलेंगी। आप इस छोटी सी चीज के लिए मरे जाते हैं, बम ब्लास्ट कर लेते हैं, लेकिन एक छोटे से बच्चे को ये सारी लालच दी जाती है कि आप घोड़ा गाड़ी मांग लीजिए, हाथी ले लीजिए, सब राज्य वगैरह जो आप चाह सकते हैं वो ले लीजिए, लंबा जीवन मांग लीजिए, जब तक आप जीना चाहें तब तक जी सकते हैं, लेकिन आप ये सवाल ना पूछें। अब दोस्तों, हम में से कोई होता तो आप सोचिए क्या करता। कहता हाँ यार, मैं राजा बन जाऊं तो बहुत बढ़िया है, और एक लोक का राजा नहीं, अनेक लोकों के राजा बन सकते हैं, जैसे देवराज इंद्र बन सकते हैं या कुछ भी बन सकते हैं। इस तरीके का आप वरदान मांग लें, लेकिन आप इस तरीके के सवाल ना पूछें। अब हम तो एक एसयूवी मिल जाए ये मांगते रहते हैं, हमें थोड़ा सा सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, ये मिल जाए, फलाना मिल जाए, और इस प्रकार से हम अपने जीवन में ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही भटकते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य होता है वो छोटा होता है। लेकिन वो छोटा सा बच्चा नहीं घबराता और कहता है कि नहीं, ये सब चीज़ें तो नाशवान है, इन चीज़ों का मुझे क्या ही करना है, मुझे तो यही जानना है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति रहता है अथवा नहीं रहता, मृत्यु का रहस्य क्या है। अब इस रहस्य को जानने के लिए वो अपने लक्ष्य पर अड़िग रहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज जानने योग्य है। अब आप कह सकते हैं वो एक छोटा बच्चा है इसलिए काम भावना उसके अंदर नहीं होगी। मैं भी मानता हूँ कि छोटे बच्चे में काम भावना नहीं होती, तो इसलिए स्त्री वगैरह का वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन
सोना चांदी धन दौलत और इस तरीके की जो एसयूवीज, क्योंकि उस समय तो ये हाथी घोड़ा चला करते थे, आज के ज़माने में जिसको एसयूवी कह लीजिए, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ इस तरीके की चीज़ें। लेकिन छोटे बच्चे के अंदर क्या ये चीज़ें नहीं होती? आप देखिए छोटे बच्चे को ₹100 का नोट पकड़ा के देखिए, वो हाथ में ऐसे पकड़ लेता है और छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसे पता है उस चीज़ की वैल्यू क्या है, उससे वो चीज़ें खरीद सकता है। क्या छोटे बच्चे को पैसे की वैल्यू नहीं है? ज़रूर है। लेकिन वो छोटे बच्चे पैसे को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। मैंने मान लिया कि वो स्त्रियों को तो नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्या पैसों को नज़रअंदाज कर सकते थे? नहीं। यदि मेरे जैसा कोई व्यक्ति होता या हम में से कोई और व्यक्ति होता, तो शायद हम भटक जाते। अब यहाँ एक नोटिस करने वाली बात है, जब व्यक्ति का लक्ष्य बड़ा होता है, तो जो छोटे-छोटे रास्ते में चीज़ें आती हैं, उनसे वो घबराता नहीं है। उनको वो ऐसे ही पार कर देता है। यानी उसका मन भटकता नहीं है। अब उनका लक्ष्य जो था, बहुत बड़ा था, क्योंकि वो ऐसा लक्ष्य है जिससे व्यक्ति अमर हो जाता है, आत्मज्ञान यानी कि मृत्यु का ज्ञान। अब मान लीजिए मेरे जीवन में है कि मैं पढ़ के कुछ आईएएस बन जाऊँ या मैं पढ़ाई करके कोई बहुत अच्छी जॉब पा लूँ, लेकिन बीच में कोई एक ऐसा ऑब्स्टेकल आता है, वो कहता है नहीं भाई, लालच देता है कि भाई तू ऐसे कर ले, अभी तू करोड़पति बन जाएगा। तू यार एक काम कर, चोरी करना शुरू कर दे, ऐसा बन जाएगा। और तू एक काम कर यार, क्या पड़ा इस चीज़ में, अच्छे-अच्छे काम करते हैं यार, ऐसे मौज लेते हैं, फलाना लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से हम भटक जाते हैं। अब यदि आप ध्यान से देखें, यदि हमारा लक्ष्य बड़ा होता, तो हम इन चीज़ों से भटकते नहीं। हम छोटी-छोटी चीज़ों पे सैटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि हमें पता है यदि हमें बड़ा लक्ष्य मिल रहा है, तो हम छोटी चीज़ों पे क्यों जाएँगे? मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ का हीरा है, तो क्या आप ₹100 के लिए मरेंगे? नहीं। यदि आपको 1 करोड़ से ज़्यादा 100 करोड़ का हीरा दे दिया जाए, तो आप 1 करोड़ के हीरे को छोड़ देंगे। फिर आप रास्ते में अगर वो पड़ा भी होगा, तो उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसी प्रकार से लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। यदि लक्ष्य बड़ा नहीं है, तो जीवन में यदि कोई भी परेशानी आएगी, कुछ भी चीज़ आएगी, तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। हम ढूँढते रहेंगे, अच्छा अब मैं ये कर लूँ, अब मैं ये कर लूँ, अच्छा मुझे किसी ने बोला आईएएस कर लूँ, तो आईएएस की जॉब कर लेता हूँ। अच्छा किसी ने मुझे बोला कि यार आईएएस में तो टाइम लगता है, तो मैं टीचर की जॉब कर लेता हूँ। अच्छा किसी ने बोला एसएससी सीजीएल कर लो, तो मुझे कोई ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है, तो इधर से उधर भागते रहेंगे। हमें कोई लक्ष्य फिक्स नहीं है। इसलिए लक्ष्य फिक्स होना चाहिए और लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके सामने जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो तो बेकार लगें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब यमराज जी ने नचिकेता जी को लालच दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं भाई, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, आप ये सब रखें, आपका जो कुछ है वो सब रखें। क्योंकि ये आप देखिए, आप मुझे लंबा जीवन दे देंगे तो क्या हुआ? मरना तो है ही एक दिन। तो मैं ऐसी चीज़ का करूँ क्या? आप मुझे स्त्री, पुत्र, पशु ये सब दे देंगे, धन दौलत दे देंगे तो क्या होगा? कभी ना कभी तो नाश होना ही है। तो मैं इन चीज़ों को नहीं चाहता। मेरे को चाहिए एक ऐसा गोल जिससे वो कभी नाश ना हो, हमेशा वो बना रहे। मैं एक तरीके से अमर हो जाऊँ, मैं अपने आप को जान जाऊँ। तो आप मुझे केवल मृत्यु का ही रहस्य बताएँ। मुझे बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि यदि हमारा गोल बड़ा है, तो हम छोटे-छोटे जो हमारे रास्ते में रुकावट आती हैं या फिर लालच आते हैं या फिर छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं जिससे हम भटक जाते हैं, वो हम कभी नहीं भटकेंगे। हम अपने लक्ष्य पे अड़िग रहेंगे और उसको प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।